हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 का टीयर 1 का आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। सेकंड शिफ्ट में आपके कैसे सवाल पूछे गए हैं, साथ में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है या गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहली शिफ्ट के अंदर भी मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस की थी, वो वीडियो अपलोडेड है, उसको चेक कर सकते हैं आप लोग। तो रीजनिंग के अंदर अगेन आपके यहाँ पर वाटर एंड मिरर इमेज के दो सवाल, तीन सवाल आए हैं। सेकंड शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग का भी आपका तीन सवाल आया है, स्लॉक्स का सवाल आया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल आया है, ब्लड का सवाल आया है, डायरेक्शन का सवाल आया है, सीरीज का सवाल आया है। इसके बाद आपका यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन का सवाल आया हुआ है, सीरीज और डायरेक्शन का एक एक सवाल आया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग के आपके तीन सवाल आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है पहली शिफ्ट जैसी ही है। जो एग्जाम का जो लेवल रहा है पहली शिफ्ट जैसा ही रहा है। ये भी आपका रीजनिंग इसमें भी इजी टू मॉडरेट रहा है। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स भी आप लोगों का उसी तरह का रहा है। इसमें लगभग 3 से 4 सवाल ऐसे थे जिनके अंदर कैलकुलेटिव थोड़े से थे, ज्यादा नहीं थे। और आप लोग मोस्टली ये चीज देखते होंगे कि एग्जाम चाहे कोई सा भी देने जा रहे हो आप, इसके अंदर मैथ्स के अंदर ऐसे ही डाला जाता है। कुछ सवाल आपके इजी डाले जाते हैं, कुछ थोड़े से मॉडरेट डाले जाते हैं, कुछ थोड़े से कैलकुलेटिव डाल दिए जाते हैं। तो वही आपका यहाँ पर भी रहा है। एजेस का सवाल है, यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम का सवाल है, और रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है, मिक्सचर एंड एडिकेशन का सवाल है, इंस्टॉलमेंट के सवाल दो सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, सीआईएसआई है और एवरेज है। इस ये सभी जितने भी टॉपिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं उन सभी के यहाँ पर टॉपिक्स के सवाल पूछे गए हैं। इंग्लिश आपका वही रहा है जो आपका पहली शिफ्ट में रहा था। सिनोनिम एंटोनिम्स रहा है, पीक्यूआरएस रहा है, क्लोज टेस्ट रहे हैं, जो कि लगभग आपके पास 2 क्लोज टेस्ट आए हैं और यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिकी है। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी रही है। यहाँ पर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सवाल आए हुए हैं। यहाँ पर इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर ट्रिकी था। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज्यादा हार्ड था। आपका जो एग्जाम है वो ये वाला भी मॉडरेट ही है, इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है। और जीएस के अंदर अगेन आपका जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो थोड़ा सा पुराना पूछा गया है, 2022-2023 का भी पूछा गया है करंट अफेयर्स के अंदर। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स यहाँ से सवाल आपके आ रहे हैं। और साइंस के पोर्शन के अंदर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका फिजिक्स, यहाँ से भी सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो ओवरऑल एग्जाम का जो लेवल है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। अगर मैं यहाँ पर गुड अटेम्प्ट की बात करता हूँ, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, 85 आप लोगों को यहाँ पर करना है। लगभग 80-85 सवाल आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, जिसमें से आपकी गलती नाम मात्र की यानी कि बहुत कम होनी चाहिए। 2, 4, 6 सवाल आपके गलत हो जाएंगे तो उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इतना आपका होना चाहिए जो। और आपका अगर मैं यहाँ पर सेफ स्कोर की बात करता हूँ तो सेफ स्कोर अगेन आपका 135 से लेके 140 के आसपास आपका स्कोर आना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और भी आप लोगों की काफी सारे एग्जामिनेशन अभी आपके लाइन अप है। जैसे आपका एसएससी का एग्जाम आने वाला है, तो अगर पेपर आपका खराब हुआ है तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है मेरे भाई। ये आपका लास्ट पेपर नहीं था, इसके बाद भी आपके पेपर होने वाले हैं। एमटीएस का पेपर आपका, इसके बाद जस्ट एमटीएस का पेपर आने वाला है, फिर आपका एसएससी का पेपर आने वाला है। और मॉक टेस्ट जो लोग लगा रहे थे ना भाई, उन लोगों का कमाल का मेरे पास रिस्पॉन्स आया है कि भैया हम जो आपकी पीवाई क्यूज है ना, अगर आपने पीवाई क्यूज लगाए हुए होंगे जीएस के अंदर और आपके रीजनिंग के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो पीवाई क्यूज से आपके सवाल यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम के अंदर करके जानी है। पीवाई क्यूज आपको कहाँ से लगाने हैं, तो भाई टेक्स्ट बुक से आप लोग पीवाई क्यूज को लगा सकते हैं। आपके अभी एसएससी है और एमटीएस के पेपर आने वाले, अभी इनका यहाँ पर सेल भी चल रहा है। आपको 615 रुपए के अंदर इनका पास थ्रू मिल जाएगा, इसको परचेज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली आपको यहाँ पर जीडी के लिए अलग से आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इतने आपको जीडी के अंदर मिल रहे हैं, एमटीएस के भी आपको मिल रहे हैं। तो लिंक्स आपको परचेज करने के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसको नहीं लगा के जाओगे तो पेपर में आप लोग फंस जाओगे। यहाँ से ही आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग अच्छा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हो अगर आप मॉक टेस्ट पहले से लगा के जाते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप लोगों का कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपका अगर इस वाली शिफ्ट में या इससे पहले वाली शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो कितने अटेम्प्ट करके आए हैं वो चीज भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। हमारे प्राइवेट ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन हो चुके हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है किसी न किसी एग्जामिनेशन के अंदर, मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहां पर आप लोग जुड़ चुके हैं। अगर सीजीएल के अंदर आपका अटेम्प्ट जो मैंने आपको बताया इसके आसपास है और आपका जो स्कोर भी है वो आंसर के बाद में पता चलेगा, वो तो 26-27 तारीख के अंदर अभी से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कहीं पर भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक अभी बहुत कमाल का लाइव सेशन होने वाला है जो कि 3 बजे से होने वाला है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फटाफट से उस पर जाकर उसको लाइक कर देना, नोटिफाई मी पर भी क्लिक कर देना। ठीक है। तो आपको वहां से बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है। तब तक के लिए जय हिंद।